नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जेटेट परीक्षा 2026 के लिए पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस से 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट को करेंगे। यह वीडियो जेटेट कक्षा 1 to 5 के लिए है और ये न्यू सिलेबस पर आधारित है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि यह वीडियो 100% फ्री है। तो दोस्तों, यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आयन मंडल। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव घटक नहीं है? ऑप्शन है जल, मृदा, कवक या वायु। सही आंसर है ऑप्शन सी, कवक। प्रश्न 3 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है एटीपी, सूर्य का प्रकाश, डीएनए या आरएनए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य का प्रकाश। प्रश्न 4 है, झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा या चतरा। सही आंसर है ऑप्शन ए, लातेहार। प्रश्न 5 है, ईवीएस की कक्षा में गतिविधियां आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों को व्यस्त रखना, अवलोकन और मनोप्रेरणा कौशल विकसित करना या पाठ्यक्रम समय पर पूरा करना। सही आंसर है ऑप्शन सी, अवलोकन और मनोप्रेरणा कौशल विकसित करना। प्रश्न 6 है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? ऑप्शन है बर्फ ठंडी हवा को अंदर नहीं आने देती, बर्फ की दीवारों के बीच की हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री महंगी है या ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बर्फ की दीवारों के बीच की हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या मीथेन। सही आंसर है ऑप्शन सी, हीलियम। प्रश्न 8 है, सतत व्यापक मूल्यांकन अर्थात सीसीई में व्यापक शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है संज्ञानात्मक अर्थात कॉग्निटिव पक्ष, ससंज्ञानात्मक अर्थात को कॉग्निटिव पक्ष, ए और बी दोनों या केवल शैक्षणिक गतिविधियाँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों अर्थात संज्ञानात्मक पक्ष और ससंज्ञानात्मक पक्ष। प्रश्न 9 है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल या 5 जून। सही आंसर है ऑप्शन बी, 16 सितंबर।
प्रश्न 10 है, केचुआ को किसानों का मित्र माना जाता है क्योंकि ऑप्शन है केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, तो यह बात सही है। इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, यह भी कथन सही है। केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, यह भी कथन सही है। केचुए खरपतवार को नष्ट कर देते हैं, यह कथन गलत है। अब इसका आंसर हम लोग देखेंगे 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। प्रश्न 11 है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास और गतिविधियों को कहाँ स्थान दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है इकाई के अंत में, पाठ के अंत में, प्रकरणों अर्थात टॉपिक्स के साथ, अंतर्निर्मित या पुस्तक के अलग अलग स्थानों पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकरणों अर्थात टॉपिक्स के साथ अंतर्निर्मित। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक अर्थात सिंपल टिश्यू नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जाइलम। प्रश्न 13 है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम अर्थात वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 1960, 1962, 1972 या 1975। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1972। प्रश्न 14 है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों के रद्दी सामान से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है बच्चों को पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग समझाना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेना या बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। सही आंसर है ऑप्शन सी, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेना। प्रश्न 15 है, टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन है जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ। सही आंसर है ऑप्शन ए, जीवाणु। प्रश्न 16 है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? ऑप्शन है फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट या आर्सेनिक। सही आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रेट। प्रश्न 17 है, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन है यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। ऑप्शन बी है यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,848 या 8,850 मीटर है। ऑप्शन सी है यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। ऑप्शन डी है यह जम्मू कश्मीर का भाग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,848 या 8,850 मीटर है।
प्रश्न 18 है, पर्यावरण अध्ययन में आकलन अर्थात असेसमेंट का संकेतक होना चाहिए। ऑप्शन है सहयोग, याद करना, कथन देना या पेपर पेंसिल परीक्षण। सही आंसर है ऑप्शन ए सहयोग। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है रेशम की पालन सेरीकल्चर, सही है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, ये भी कथन सही है। मछली पालन पिसीकल्चर, ये भी कथन सही है। फूलों की खेती हार्टिकल्चर, यह कथन गलत है। इसलिए इसका सही आंसर है फूलों की खेती हार्टिकल्चर। प्रश्न 20 है, हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। ऑप्शन है बुध और शुक्र, मंगल और बृहस्पति और शनि। सही आंसर है ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति। प्रश्न 21 है, डफला और सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 22 है, ईवीएस शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण अर्थात फील्ड ट्रिप का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन है मनोरंजन, प्रत्यक्ष अनुभव, शिक्षकों का कार्य कम होना या स्कूल का नाम होना। सही आंसर है ऑप्शन बी प्रत्यक्ष अनुभव। प्रश्न 23 है, मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो किसके कारण होता है। ऑप्शन है जल में आर्सेनिक जमा होने से, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने से, समुद्र में तेल के रिसाव से या वायुमंडल में कार्बन जमा होने से। सही आंसर है ऑप्शन बी औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने से। प्रश्न 24 है, खेजड़ी गांव जहां के लोग पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे किस राज्य में है। ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा। सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। प्रश्न 25 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी ऑक्सीजन। प्रश्न 26 है, मानचित्र पढ़ने के लिए अनिवार्य कौशल में शामिल है। ऑप्शन है उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, अर्थपूर्ण निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता या गणना और स्केच पदों का उपयोग करने की क्षमता। सही आंसर है ऑप्शन सी स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति समझने की क्षमता। प्रश्न 27 है, झारखंड के प्रमुख त्यौहार सरहुल में किस वृक्ष की पूजा की जाती है। ऑप्शन है नीम, सखुआ अर्थात साल, आम या पीपल। सही आंसर है ऑप्शन बी सखुआ अर्थात साल। प्रश्न 28 है, पर्यावरण अध्ययन
कि पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है विषय में रुचि विकसित करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, या शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता का विकास करना। सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। प्रश्न 29 है, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन है यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, या यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। सही आंसर है ऑप्शन डी, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। प्रश्न 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय अर्थात रिन्यूएबल स्रोत है? ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस। सही आंसर है ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।